आखिरकार मुमताज ने एक दिन अपनी सास से अपने मन की बात कही थी। अम्मी, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से रोज रात में कहीं निकल जाते हैं और सुबह को ही घर लौटते हैं और मुझे हाथ भी नहीं लगाते। मैं शादी से पहले जैसी थी वैसी आज भी हूँ। अच्छा, थोड़ा मोटी है मेरा बेटा और फिर काम धंधे का भी तनाव रहता है उस पर। ऐसे में एक बीवी की जिम्मेदारी होती है कि वो घर के साथ साथ अपने शोहर को भी संभाले। अगर शोहर उस पर किसी वजह से ध्यान नहीं दे रहा है तो अपनी अदाओं से उसे रिझाए, शोहर की मर्जी के हिसाब से चलकर उसे खुश रखे। अब्दुल की अम्मी बातों बातों में मुमताज को रास्ता दिखा गई। आज शाम को जब अब्दुल घर आया तो मुमताज ने होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी, मैरून रंग का लिबास पहना हुआ था। मुमताज को देखते ही अब्दुल को भी यह एहसास हो गया कि आज वह कुछ अलग लग रही है। इसलिए जब अब्दुल बाथरूम से नहाकर निकला तो उसने मुमताज को अपनी बाहों में भर लिया और होठों से अपने इश्क की छाप उसके जिस्म पर लगाने लगा। मुमताज का कुंवरा जिस्म धधक उठा और आंखें मदहोशी से मूंदने लगी। दोनों के जिस्म एक दूसरे में समाने को बेताब थे। अब्दुल ने मुमताज के ऊपरी कपड़े हटा दिए। सब से मुमताज ने अपने हाथों से कैंची बनाकर अपने गोरे उबालों को ढक लिया, पर इस कोशिश में वह नाकाम रही क्योंकि उसके हाथों को अब्दुल ने खोल दिया था और अब हुस्न का ज्वालामुखी अब्दुल के सामने था। अब्दुल ने अपने होठ आगे बढ़ाए पर इतने में अब्दुल का मोबाइल बज उठा। ऐसे वक्त किसी का भी फोन आना अब्दुल को अखर गया। अरे मुमताज, थोड़ा काम याद आ गया, अभी निपटा कर आता हूँ। भला अपनी नई दुल्हन को इस तरह से छोड़कर जाता है कोई, और फिर ये इस तरह से कहाँ चले जाते हैं। गहरी सोच में पड़ गई थी मुमताज। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे की बात है। जब मुमताज अपने कमरे से बाहर आ रही थी तो उसने बरामदे में नौकरानी सबरीना और अब्दुल को एक साथ खड़े हुए देखा था। वे दोनों बहुत धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी समय अब्दुल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सबरीना को दिए और सबरीना ने जल्दी से वे पैसे अपनी कुर्ती में रख लिए। मुमताज एक पल को ठिठक गई थी। क्या अब्दुल और सबरीना के बीच कुछ चल रहा है? अरे मुमताज, जिस नेक दिल शोहर ने अपने काम के आगे अभी तक तेरे कुंवारे जिस्म को छुआ तक नहीं, वह भला एक नौकरानी के साथ तू भी न जाने क्या क्या सोच लेती है। अपने सिर को उठाकर अब्दुल की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ गई मुमताज। एक दिन मेज पर कुछ कागजात सही करते करते एक पुरानी किताब नीचे गिर गई और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकल गई। मुमताज की नजर उस तस्वीर पर टिकी तो हटी ही नहीं। हटती भी कैसे? यह तो उसके शोहर अब्दुल की तस्वीर है जो सिर पर सेहरा बांधे किसी और के साथ है। मतलब अब्दुल की पहले भी किसी और से शादी हो चुकी है। आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर मुमताज दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची। अम्मी, यह क्या है? ये इनके साथ कौन है? क्या अब्दुल पहले से ही शादीशुदा है? एक साथ कई सवाल मुमताज के जहन में घूम रहे थे। बेटी मुमताज, हमने तुझसे यह राज जरूर छिपाया है, पर यकीन मानो हमारी मंशा कुछ भी गलत नहीं थी। अब्दुल का निकाह जिस लड़की से हुआ था वो दिमागी रूप से बीमार थी। उसके घर वालों ने अपने सिर की बला टालने के लिए हमसे झूठ बोलकर अब्दुल के साथ अपनी लड़की को बांध दिया। पर अम्मी, जो धोखा आपके साथ हुआ वही आप लोगों ने मेरे साथ दोहरा दिया। आप लोगों ने हमसे यह बात क्यों छिपाई? हमें यह बताने की जरूरत ही नहीं समझी कि अब्दुल का बीता हुआ समय ऐसे हादसों से भरा हुआ है। और क्या आप लोगों का इस तरह से राज छिपाना मेरे अब्दुल के बीच तलाक की वजह नहीं बन सकता? मुमताज बेटी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर जरा ये भी सोचो कि अब उस लड़की का अब्दुल की जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। वो लड़की एक दिन पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चली गई। हम लोगों ने चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश की पर वह नहीं मिली। अब्दुल की अम्मी ने लंबी सांस लेकर बोलना जारी रखा। वह तो भला हो डॉक्टर खान का, जिन्होंने इस हादसे से उबरने के लिए अब्दुल की मदद की। अब अगर तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे अब्दुल के नसीब में औरत का साथ नहीं है शायद। अम्मी की आंखों में आंसू तैर आए। मुमताज अपने कमरे में लौट आई और अपने आप को घर के काम में मसरूफ कर लिया। बेटी मुमताज, मैंने तुम्हें डॉक्टर खान के बारे में बताया था ना, जिन्होंने अब्दुल का इलाज किया था। उनसे हमारे घरेलू संबंध है और वे लोग आज शाम को हमारे घर पर खाने आ रहे हैं, इसलिए कुछ अच्छा सा बना लेना। अम्मी ने कहा, जी अम्मी, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। दिन भर किचन की मेहनत के बाद शाम को खाने की मेज पर जब उसके बनाए खाने की तारीफ होने लगी तो मुमताज के दिल को सुकून मिला। अरे मुमताज, जरा हमारे साथ भी तो बैठ लो, मिसेज खान कहते हुए उठकर किचन में आ गई। प्यार तो खूब करता होगा अब्दुल तुम्हें, मिसेज खान ने कहा। जी, अभी तो इन्हें काम में ही काफी देर हो जाती है और फिर मेरे पास भी काम काफी रहता है। ऐसे में आगे की बातों को मुमताज ने मन में ही रोक लिया। अच्छा तो यह बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नुस्खे बताती हूँ जिनसे तुम अपने शोहर के दिल पर राज करेगी। मिसेज खान ने मुमताज को अपने शोहर को बस में रखने के गुर बताए। पहली मुलाकात में मिसेज खान ने मुमताज के मन को मोह लिया था और दोनों ने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबरों को भी ले लिया था। एक शाम को अब्दुल की गाड़ी की आवाज आई तो मुमताज की नजर गेट के बाहर चली गई। उसने देखा कि अब्दुल के साथ कोई साथी सवारी थी जो औरत थी। उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। वह औरत गाड़ी से उतरकर एक कैब की ओर बढ़ गई। तो मेरा शक सही था, अब्दुल का जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मुमताज अब्दुल की अम्मी के पास गई और बोली, अम्मी, मेरा शक सही था, मैंने
इनके साथ एक औरत को देखा जो इनकी गाड़ी से उतर कर जा रही थी। अरे मुमताज, तू बेवजह शक कर रही है, मेरा बेटा बहुत रहमदिल है, इसलिए मोहल्ले में रहने वाली किसी औरत को उसने बिठा लिया होगा। अम्मी ने सिरे से ही मुमताज की बात खारिज कर दी। मुमताज परेशान हो उठी। वह जानती थी कि यह बात अम्मी ने अभी तक मानी नहीं है और मायके में भी बताने से कोई फायदा नहीं होगा। रात में जब अब्दुल आया तो मुमताज ने उसे बताया कि उसके अब्बू की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उसे 2 दिन के लिए अपने मायके जाना पड़ेगा। उसकी इस बात पर अब्दुल ने ऐंठ कर कहा कि उसके पास समय नहीं है, इसलिए वह अम्मी के साथ चली जाए। मुमताज का मायका इसी शहर में था, इसलिए वह अम्मी को लेकर चली गई। मुमताज और अम्मी के मायके जाने के बाद अब्दुल किसी को फोन करने लगा। हाँ सुनो, आज मुमताज और अम्मी दोनों बाहर गई हैं और वह अभी पूरे 2 दिन के लिए, ऐसा करो तुम अभी आ जाओ, हम दोनों खूब जमकर मस्ती करेंगे और हाँ, अपने हाथ की बनी बिरयानी जरूर लाना। कुछ देर बाद ही अब्दुल के घर एक औरत आ गई जिसे अब्दुल ने अपने बाहों में भर लिया और उसके पूरे जिस्म को चूमने लगा। अरे इतनी क्या जल्दी है, पहले बिरयानी तो खा लो, उस औरत ने कहा जिसकी आंखों के सामने तुम्हारी जैसी लाजवाब गोश्त वाली हूर हो, वह वाला बिरयानी क्यों खाएगा। ये कहने के साथ ही अब्दुल ने उस औरत के कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे में समा जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। अब्दुल ने उस औरत के साथ कई बार अपनी प्यास बुझाई थी। तुम्हें मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुमने मुझे अपना जिस्म सौंप दिया। अब्दुल ने उस औरत से सवाल किया। मेरे सफर दिन भर मेहनत करके आते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, उस औरत ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। अब्दुल उस औरत के इसमें डूब उतर ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो अब्दुल चौंक गया। भला इस वक्त कौन हो सकता है। अब्दुल ने एक चादर अपने बदन पर डाली और दरवाजा खोला तो सामने मुमताज को देखकर चौंक गया। तुम तो 2 दिन के लिए गई थी ना, आज तो पहला ही दिन हुआ है, पर तुम हमें देखकर परेशान क्यों हो रहे हो, जरा अंदर तो आने दो। तभी अंदर से आवाज आई। अरे क्या हुआ जानू, कौन है जो हमारा मजाक खराब कर रहा है। मैं बताती हूँ कौन है। इतना कहकर मुमताज अंदर चली गई। अंदर कमरे में बिस्तर पर कोई और नहीं बल्कि मिसेज खान लेटी हुई थी। मिसेज खान के ऊपर के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मुमताज को सामने देखकर वे चौंक गई थी और जल्दबाजी में कपड़े पहनने लगी। तो तुम ही हो मेरे शौहर के बीच होने की वजह, तुम्हें मेरा घर तोड़ते हुए शर्म नहीं आई। ये कहते हुए मुमताज ने अपना मोबाइल निकाल लिया था और मिसेज खान की वीडियो क्लिप बनाने लगी। अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई हो। अब्दुल तुम क्या देख रहे हो, पकड़ो इसको और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो इसके बदन में। अब हमें इसका भी वही हाल करना पड़ेगा जो हमने तुम्हारी पहली बीवी का किया था। मिसेज खान की यह बात सुनकर चौंक गई थी मुमताज। तो तुम क्या सोच रही हो कि मेरी बीवी पागल थी? नहीं, वह तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी गलती यही थी कि उसने हमें रंगरेलियां मनाते हुए देख लिया था। मुमताज के हाथों में मोबाइल का कैमरा अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अब्दुल ने एक डंडा मुमताज के सिर पर दे मारा। मुमताज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फर बेहोश होकर गिर गई। मुमताज को कितनी देर बाद होश आया उसे याद ही नहीं, पर जब होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया और आंखों के सामने अम्मी थी। अम्मी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। अब चिंता की कोई बात नहीं है मुमताज, भले ही तुम मेरी बहू हो पर मेरे लिए अब्दुल से बढ़कर हो। अब्दुल और उस चुड़ैल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर अम्मी, वे लोग तो मुझे मारकर जलाने जा रहे थे, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गई? मुमताज ने पूछा। मुमताज, अब्दुल ने अपनी पहली बीवी को मारकर मुझे झूठी कहानी सुनाई थी और मुझे भी उसकी बातों पर यकीन हो गया था, पर तुमसे निकाह करने के बाद भी उसने तुमसे बेरुखी ही दिखाई। तभी मेरी पारखी नजरों ने अब्दुल के बदलते मिजाज को भांप लिया था। पर मिसेज खान ही मेरे बेटे को अपने कब्जे में करके अपना मुंह काला करेंगी, यह मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर अम्मी, मिसेज खान तो शादीशुदा है और फिर उनके शौहर के एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, फिर उन्हें अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? मुमताज ने पूछा। क्या बताऊं मुमताज, अगर औरत अपने ज़मीर को ऊंचा उठाती है तो वह आसमान की बुलंदियां को छू लेती है। वो अच्छी माँ बनती है, अच्छी बहन बनती है और अच्छी बीवी भी बनती। और अगर वह नीचे गिरती है तो खड्डे में गिरती ही चली जाती है और मिसेज खान बन जाती है। औरत का यह रूप भी होता है।